हृदय नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों संकटों से एक साथ निपटने की जो रणनीति बनाई, बाद में उसी रणनीति को लगभग सभी राज्य फॉलो करते दिख रहे हैं। कि विश्व के इतिहास में पहली बार आई महामारी और इस महामारी से निपटने में दुनिया के सभी शासक और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बेहद परेशानी में रहे इसके प्रारंभिक दौर में। और इस परेशानी का मुख्य कारण ये था कि सबके लिए इस चुनौती से जूझना अपने अपने ढंग से ही जूझना था। कोई पुराना अनुभव नहीं था इस प्रकार की महामारी से निपटने के लिए। हमारी फाइलों में, हमारे आर्काइव्स में भी ऐसा कोई उद्धरण नहीं था कि कभी ऐसी महामारी आई और उस महामारी ने लाखों लोगों के रोजगार को प्रभावित किया, पूरा जनजीवन ठप हो गया। तो एक तरफ तो जैसा अभी आपने कहा, एक तरफ तो महामारी से बचाव के लिए और जो जो उपाय किए जा रहे थे लॉकडाउन के दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग के, उपचार के, लोगों को लॉकडाउन का अनुशासन पालन कराने की दृष्टि से एक ये मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा था जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति आम जनता की श्रद्धा के कारण, उत्तर प्रदेश श्रद्धा के कारण सफल हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश दुनिया के तमाम देशों की तुलना में बड़ा राज्य है, आबादी की सघनता की दृष्टि से, गरीबी की दृष्टि से और बहुत बड़े क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल के भीतर भी विविधता की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याएं भिन्न प्रकार की, पूरब की भिन्न प्रकार की, हम मध्य अवध में बैठे बात कर रहे हैं यहाँ की भिन्न प्रकार की। तो एक तो इस चुनौती से जूझने का काम बगैर किसी पुराने अनुभव के, इस तरह की महामारी का कोई अनुभव नहीं था, ना इस चुनौती का अनुभव था जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चला और प्रतिदिन की बैठक, मेरा सौभाग्य है और अमिताभ जी आप तो बहुत पहले से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आपका भी सभी मुख्यमंत्रियों से मिलना, उनके कामकाज को देखना, उनके कामकाज का अध्ययन करना, प्रेरित होना, कहीं कहीं निराश होना, ऐसा हम लोगों का अनुभव रहा है। लेकिन ये पहला अवसर देखा हमने अपने राजनीतिक जीवन में। मैं सभी इसके पहले के सभी मुख्यमंत्रियों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कह रहा हूँ जी, ये पहला अवसर देखा कि मुख्यमंत्री जी के निजी जीवन में और मुख्यमंत्री जी का पूरा आवास, वो प्रतिपल एक ही चिंतन कर रहा था कि इस महामारी से जूझने के उपाय, चिकित्सा क्षेत्र के अनुशासन बनाने के लिए उपाय जो आवश्यक थे पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, उसके लिए सवेरे 6 बजे से सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से बैठकें करना, फिर दिन भर समीक्षा करना, फिर जिलों से बात करना, लगातार व्यस्त रहना औषधि के क्षेत्र में। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास नहीं था चिकित्सा का पहले, तो एक अल्प अवधि में बहुत बड़ा चिकित्सा का ढांचा खड़ा कर देना, वेंटिलेटर उपलब्ध करा देना और सारे अस्पतालों को एक सरल रेखा में ले आना कि वह अस्पताल संवेदनशील हो जाएं, यह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और यह आश्चर्यजनक है, बहुत लंबा समय मेरा हो गया, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश में लगभग 48-50 साल से काम कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक बात जो आश्चर्यजनक है और मेरे लिए तो आह्लादकारी भी है कि माननीय योगी जी की सरकार के इस बिंदु पर आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपके चैनल को, कि आपने इस बिंदु को स्पर्श किया और डरे नहीं कि इस बिंदु को अगर हम स्पर्श करेंगे तो दूसरे लोग कहेंगे कि ये प्रशंसा की जा रही, और यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है, इसलिए और संप्रेषणीय भी है कि इस बात को दूर तक जाना चाहिए। ये पहली बात थी हमारी वार्ता का दूसरा बिंदु। इस महामारी के प्रभाव में आर्थिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश की, खासतौर से जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, चाहे वो केला की दुकान लगाते हों, कहीं गन्ने का रस बेचते हों, कहीं मूंगफली बेचते हों, छोटी छोटी दुकानें, ये सब बंद हो गई। और हमारे उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में रहने वाले बाहर
महाराष्ट्र में काम करने वाले, अन्य राज्यों में काम करने वाले, दिल्ली में काम करने वाले, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम श्रमिक परेशानी में रहे। और वो परेशानी इस तरह थी कि जीवन मरण का सवाल था कि अब हमको इस क्षेत्र में नहीं रहना, हमको गांव जाना, गांव। और इस गांव का आकर्षण, घर का आकर्षण, हम लोगों ने पहली बार देश के इतिहास में ऐसा देखा कि गांव जैसे खींच रहा हो, परिवार खींच रहा हो। और इस तरह लाखों की संख्या वाले ऐसे पीड़ित श्रमिकों को, जो भूखे भी और जो घर जाना चाहते हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तत्काल प्रभाव से ऐसी व्यवस्था करना, रेलों की व्यवस्था करना, लाने, और एक ऐसा संकल्प कि लाना ही लाना है। मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा माननीय योगी जी के साथ वार्ता करते हुए और उनके द्वारा दूसरे को निर्देश देते हुए ऐसा देखा। तो ये एक बड़ा काम था, बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को योगी जी के नेतृत्व में यहाँ के सरकारी तंत्र ने, अधिकारियों ने पूरा किया। मैं उन्नाव का हूँ, आप ये बात जानते हैं। अन्य जिलों के लिए पहुँचाने वाले साधन रेल के माध्यम से उन्नाव में अनेक रेलें रुकी, और उन्नाव के रेलवे स्टेशन पर अन्य जिलों के लोग भी उतरे। हमने प्रशासन को देखा कि वो रेल आने के पहले प्रतीक्षा कर रहा है, वो चाय लिए खड़ा है, वो उनके लिए भोजन लिए खड़ा है। दूसरे जिलों को जाने वाली बसें भी उन्नाव से, केवल उन्नाव से नहीं, उन्नाव मैंने देखा, मैं इसलिए उन्नाव का नाम ले रहा हूँ, ऐसा हर जगह हुआ। कहीं से रेल आई और वहाँ के जिला प्रशासन ने रेल में आए हुए यात्रियों का स्वागत किया, उन्हें घर तक पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल ठीक। ये एक आपातकालीन व्यवस्था थी। अब आज की वार्ता में मेरी छोटी सी एक बात और रह गई है, जो तीसरा बिंदु है कि ये लोग जो वहां से आए और जो घरों में लोग थे जिनके पास भोजन का प्रबंध नहीं था और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ में ही कह दिया कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको देना, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको देना, जिसे आवश्यकता है उसको हर हाल में देना। ये एक बड़ा फैसला था, बिना राशन कार्ड के भी उपलब्ध कराना खाद्यान्न, ये बड़ा फैसला था। और फिर गरीबों के खातों में सीधे रकम भेज देना, सीधे, बगैर किसी बीच में कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं, सीधे रकम भेज देना। तो ये सब एक ऐसा परिकथा जैसा लगता है कि अल्प अवधि में कई मोर्चों पर संघर्ष करना, जैसा मैंने कहा। ठीक बात कही आपने। पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर पुलिस के क्षेत्र में संघर्ष करना, व्यवस्था।